नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। बात बाबा रामदेव की करेंगे। रामदेव की इसलिए क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को जमकर फटकार लगाई थी। दरअसल ये पूरा मामला जो था वो भ्रामक विज्ञापन को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से कहा कि आप अपना जवाब दाखिल करिए कि आपके ऊपर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों न चला जाए। बाबा ने जो जवाब दाखिल किया उससे सुप्रीम कोर्ट नाखुश हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने में बाबा रामदेव के वकील ने यहां तक कहा कि बाबा रामदेव हाथ जोड़कर कोर्ट से माफी मांगते हैं। लेकिन कोर्ट यहां भी नहीं रुका। कोर्ट ने कहा नहीं, हम आपको माफी नहीं देंगे, आपको दूसरा हलफनामा दाखिल करना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह रही कि कोर्ट ने माफीनामे को तो अस्वीकार किया और यह भी साफ साफ इशारा किया कि जो आपने हलफनामा दाखिल किया है वो गलत ढंग से दाखिल किया है और हम आप पर क्यों ना परजुरी का केस चलाएं। बहरहाल इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं, पूर्व प्रेसिडेंट हैं आईएमए बिहार के। अजय जी, आपका बेहद स्वागत है। अजय जी, आप समय समय पर बाबा रामदेव को लेकर लगातार एक मुहिम चलाते रहे हैं, लेकिन दर्शकों को समझाइएगा कि ये बाबा रामदेव का पूरा ये मायाजाल है क्या? बाबा का ये मायाजाल क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एज अ मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर हम लोग कभी भी आयुष यानी आयुर्वेद या हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो, उसकी आलोचना कुछ मामलों में करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो समाज में आज तक के दिनों में जब तक मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं आया था, जो उन लोगों ने समाज को फायदा पहुंचाया, उसका कभी खिलाफत नहीं करते हैं। और कभी भी ये नहीं कहते हैं कि इसको विज्ञान से कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये जरूर कहते हैं कि विज्ञान के द्वारा इसको बराबर डेवलपमेंट होना चाहिए, इसमें इसकी जांच होनी चाहिए, इन आयुष के सिद्धांतों का भी, और जो जो जहां पर उसमें कोई कमी है उसको दूर करना चाहिए। ये दुनिया भर में जो भी मेडिकल साइंस के फॉलोअर है, मॉडर्न मेडिकल साइंस के, वो यही बोलते हैं। दिक्कत यह है कि बाबा रामदेव जो है वो न तो एक मॉडर्न मेडिसिन तो दूर, ये आयुष के भी डॉक्टर नहीं है, ये जो है आयुर्वेद के भी जानकार नहीं है। बुनियादी बात ये है। और ये आयुष को भी बिल्कुल, जैसे मॉडर्न मेडिसिन में क्वैकरी होती है, आयुष में भी क्वैकरी हो सकती है। जो आयुष पढ़ा ही नहीं कभी, है ना, वो तो मार्केटिंग करता है किसी एक आदमी का। मतलब इवन इनसे ज्यादा रिसर्च तो बैद्यनाथ और डाबर कंपनियां जो है वो करती थी और अपनी दवाएं देती थी, और वो कभी भी वो इस ढंग की मार्केटिंग नहीं करती थी, इस ढंग का दावा नहीं करती थी जो आज बाबा रामदेव कर रहे हैं। बाबा रामदेव बहुत, मैंने इनका कुछ मामलों में ये राजनीतिक हैं, ये व्यवसायी हैं, और डॉक्टरी से इनको कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वो आयुष हो, आयुर्वेद हो। तो इन्होंने जो भी किया है, इसका मतलब, जी जी अजय जी, आप ये कहना चाहते हैं कि बाबा रामदेव संत नहीं बल्कि लाला बाबा रामदेव हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। और इन्होंने इन्होंने ये अपने तरीके से ये समाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस समय ये आया था कोविड 19 के समय में मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये कभी नहीं कहा कि कोविड मेडिकल 19 का हम लोगों ने कोई उपचार निकाल लिया। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत चीजें हैं, सीधे डायरेक्ट से मैंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, आईसीयू में ट्रीटमेंट होते हैं, और साथ साथ हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं जिससे बीमारियां रुक जाती हैं। जी, लेकिन बाबा रामदेव, मुझे याद है कि मॉडर्न जब मेडिसिन कोविड का काल था। हाँ जी जी जी, आप बोलिए बोलिए जी। हाँ, तो उस समय ये कोविड में जो हम लोगों ने वैक्सीनेशन निकाला, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने, जो सारी दुनिया में चला, उसके खिलाफ इन्होंने लोगों को रोका, इन्होंने मना किया, और ये मॉडर्न मेडिकल साइंस की उस समय इतनी गलत आलोचनाएं की कि मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर मर रहे हैं, कोई शक नहीं। हमारे डॉक्टरों ने बलिदान किया है कोविड 19 को इलाज करने के क्रम में, क्योंकि अगर हम भी किसी बीमारी से अगर ग्रसित होकर के मर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब तक विज्ञान जो है उस लेवल तक नहीं पहुंच जाता है कि कोई कांटेक्ट में आवे और वो खुद इन्फेक्टेड नहीं हो और डॉक्टरों को कोई इससे अपनी मृत्यु नहीं हो सके। तो हम लोगों ने जीवन दान किया इसमें, और इस जीवन दान की जितनी अवहेलना और बिल्कुल इसको व्यंग्यात्मक रूप से इन्होंने बाबा रामदेव ने किया मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ, हमें कोई अफसोस नहीं है कि अगर ये ठग भी हैं तो ठगी के कानून के अंदर में काम होगा।
सरकार हम्म। इनको देखना चाहिए कि ये, उससे हम लोग को मतलब नहीं है कि इनका ये जो बेच रहे हैं वो सही है गलत, ये तो नमक से लेकर के सब चीज बेच रहे हैं। और आप आज किसी भी अच्छे परिवार से बात कीजिए तो बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, जी। उसको अगर जांच किया जाए तो वो बिल्कुल ही फर्जरी मिलेगी। और हम ये भी कहेंगे, आयुष का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो बेच दें वो उसका बिना वैज्ञानिक कोई डाटा के हम आपको मान लेंगे आपका। अभी दुनिया में बहुत जी। जगह आयुष की दवाओं का जांच हुआ है और उस जांच में फ्री रेडिकल्स लोगों के बढ़ जाते हैं। किडनी फेल्योर के जी। केसेस बहुत से हुए हैं। खासकर बाबा रामदेव के मामले में आपको बता दूं कि इन्होंने जो हम्म। किडनी के कितने रोगियों को, आप किसी किडनी हम्म। स्पेशलिस्ट लोगों से बात कीजिए, वो बताएंगे कि कितने रोगियों को इन्होंने डायबिटीज की दवा छुड़ा करके, ब्लड प्रेशर की दवा छुड़ा करके और किडनी का इलाज गलत तरीके से करके इन्होंने बिल्कुल रीनल फेल्योर में, क्रोनिक रीनल फेल्योर में ला दिया। कितने लोग मर गए, ये सब का डाटा होना चाहिए और हो भी रहा है। हम लोग तैयार कर रहे हैं बाबा रामदेव के खिलाफ डाटा। इस डाटा में हम्म। मालूम होगा आपको कि बाबा रामदेव के गलत प्रचार के चलते कितने लोगों की मौत हुई है। ये हम लोग कोशिश में है। हालांकि बहुत से लोग जो है वो मर जाते हैं, उनका जांच भी नहीं हो पाता है, पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है। लेकिन ये बाबा जी। रामदेव को हम लोग ने वार्निंग की थी, हम लोगों ने इनको वार्न किया। हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये सरकार का काम है कि मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंदर में इनको पर कार्रवाई करे। हम लोगों ने सरकार को कहा था कि ये कहते हैं कि हम इससे बिल्कुल आपकी बीमारी को ठीक कर देंगे, कैंसर का इलाज कर दें। इसका मतलब कैंसर में बहुत डेवलपमेंट जो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने किया है, आज आयु इतनी बढ़ाई, बहुत से कैंसर जो है अब इलाज के अंदर में आ गए हैं। बहुत से कैंसर हैं जी। जिनका इलाज हम्म। संभव है मॉडर्न मेडिसिन के जरिए। हम्म। उन रोगियों को हम्म। जो ये मार रहे हैं, इनको इन लोग हम्म। इनके ऊपर वास्तव में इनकी जांच होनी चाहिए टेक्निकल टीम के द्वारा। और इनके ये जो भी कर रहे हैं अंत में ये पछताएंगे, क्योंकि हम्म। हम लोग ने जरूर इनकी शिकायत की है, आईएमए के द्वारा हम्म। शिकायत हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा अन्याय, लेकिन अंत में बहुत पछताएंगे और जनता भी पछताएगी, सरकार भी पछताएगी। अजय जी, आपको नहीं लगता कि बाबा रामदेव भ्रामक विज्ञापनों के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है इनकी दवाइयां ज्यादा से ज्यादा खरीदें? क्या ऐसा मामला है क्या? बिल्कुल, इन्होंने विज्ञापन ही नहीं दिया बल्कि विज्ञापनों के जरिए पॉलिटिकल पार्टी, चैनल्स आदि को भी प्रभावित करते हैं। ये जो हम्म। है जो मीडिया है इसको भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। मीडिया पर हम लोग देखते हैं दिन रात, चाहे वो ब्यूटी शो हो, चाहे संगीत का समारोह हो, सब में बाबा रामदेव उसको खरीद लेते हैं और उसके चीफ गेस्ट बन जाते हैं। उनका उनको जो है उनके जरिए लोगों के बीच में उनका आदर बढ़ाया जाता है, उनका उनको सम्मान दिलाया जाता है। और इस इतने बड़े ढोंगी को, मैं ढोंगी कहूंगा क्योंकि ये साइंटिस्ट तो है ही नहीं, ये हम्म। डॉक्टर है ही नहीं। हाँ, योगा एक ऐसी चीज है बहुत से लोग सीखते हैं, लेकिन योगा के मामले हम्म। में मैं आपको बता दूं, योगा का मैं बहुत कद्र करता हूँ और योगा हम्म। हमारा साइंस है बहुत। लेकिन योगा में जो आपने, हम बिहार से हैं, बिहार में आप चले जाइए, हम्म। मुंगेर का जो सेंटर है योगा, कभी भी बाबा हम्म। रामदेव के रास्ते को नहीं मानता है। योगा योगा हम्म। योगा कहते हुए बहुत से लोग, लेकिन मैंने नहीं देखा कि इनके योगा को बहुत से लोग बहुत दिन तक फॉलो कर पाते हैं। इन्होंने पेट का हम्म। आर्ट सिखाया या जो चल करके ये जो अपना जो हाथ पैर मोड़ लेते हैं, वैसा तो बहुत ठग हम्म। और भी कर लेता है, लेकिन जो योगी नहीं है हम्म। वो, ये हम्म। नकली योगी है। लेकिन ये नकली, लेकिन अजय जी, आप बार बार ठग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? ठग क्यों कह रहे हैं आप बाबा रामदेव को? क्योंकि इन्होंने एक्ट के अंदर में ये ठगी कर रखी है ना, जी। मैजिक हम्म। रेमेडीज एक्ट के अंदर में ये ठग है। और सरकार हम्म। को इन पर हम लोग ने एफआईआर भी किया था मुझे पटना में। लेकिन सरकारों में, हम किसी एक सरकार को नहीं कहेंगे, सरकारों में हम्म। इनका इतना प्रभाव है और इनके पास हम्म। इतना पैसा है बाबा रामदेव के पास कि ये बहुत सी जो कानूनी एजेंसियां हैं उनको भी प्रभावित कर देते हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। अभी सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट हम्म। ने बहुत सही ढंग से इस केस को लिया है ना। हम्म। आज जो मैं ये नहीं कहता हूँ, हमारे वहाँ के वकील लोग जो बहस करें, कि हम तो कभी नहीं कहे कि हमारे मॉडर्न मेडिसिन मेडिकल साइंस की आलोचना नहीं करें, लेकिन गलत हम्म। आलोचना नहीं करें जिसका कोई तथ्य पर नहीं हो। आप कर सकते हैं आलोचना। अजय जी, जी अजय जी, मैंने एक चीज और देखी है कि बाबा रामदेव इस पूरी लड़ाई को जो एलोपैथी बनाम आयुर्वेद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये जो पूरी लड़ाई है कि एलोपैथ की जो लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, जो जानबूझकर आयुर्वेद को बदनाम करना चाहते हैं, वो लड़ाई को दूसरे ट्रैक पर लेके जाना चाहते हैं। बात भ्रामक विज्ञापन की नहीं करते, बल्कि पूरी लड़ाई को एलोपैथी बनाम आयुर्वेदा कर देते हैं। ना ना, एलोपैथी को आयुर्वेद से कोई भी विरोध नहीं है।
मैं आपको बोल रहा हूँ एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर, आई एम ए फिजिशियन। आयुर्वेद को हम्म। हम आयुर्वेद को उस हद तक आयुर्वेद की दवाएं, कोई अगर कहता है कि हम आयुर्वेद की खा रहे हैं और हम कहते हैं कि हम्म। परिणाम को लेकिन बीच बीच में देखते रहिए, ऐसा ना हो हम्म। कि आप जो है आयुर्वेद के खाते रहें और जांच ना हो आपकी, आपका डिटोरिएट कर रहे हो अगर, और उसको नहीं करेंगे। आयुर्वेद की मैंने तो कह दिया कि आयुर्वेद उस समय का विज्ञान है जिसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस का इवोल्यूशन ही नहीं हुआ था, और मॉडर्न मेडिकल हम्म। साइंस ने आयुर्वेद के बहुत सी दवाओं को बाद में उसको बिल्कुल उसका उसको उसके अंदर के चीजों को साफ सुथरा करके, अब बहुत सी दवाएं मॉडर्न मेडिसिन में चल रही हैं जो प्लांट से आ रही हैं, जो अब या जो आयुर्वेद में चलाई जाती थी, वो दवाओं का हम लोग अभी भी प्रयोग करते हैं। और आयुर्वेद काफी हम्म। रिसर्च की जरूरत है, आयुर्वेद काफी, लेकिन दिक्कत ये है कि आयुर्वेद को लोग जो आयुर्वेद के लिए जो रामदेव के पंथ के लोग हैं आयुर्वेद में, वो जी। इसलिए मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ ये ले रहे हैं कि उनका, मैंने तो आज तक बहुत कम आयुर्वेद के डॉक्टरों को देखा है, बहुत कम। मैं सबों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, या कुछ ही ऐसे होंगे जो मॉडर्न मेडिसिन की दवाओं का प्रयोग करके प्रैक्टिस नहीं करते होंगे लोग। और वो सब चीज मैंने तो ये लेकिन भी देखा है कि लेकिन जी जी आयुर्वेद के जी। दवाओं, जी, आयुर्वेद की लेकिन दवाओं में एक मॉडर्न मेडिसिन को मिला दिया जाता है दवाओं को। बहुत सी अच्छी दवाएं लेकिन मैंने एक देखी। बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि बाबा रामदेव की तरफ से यानी पतंजलि की तरफ से जो प्रचार किया गया, उसमें कई जो रोग हैं उससे निरोग होने की बात कही गई, जिसमें एक शुगर भी है, एक डायबिटीज भी है। क्या आयुर्वेद के जरिए वाकई संभव हो पाता है क्या कि शुगर ठीक हो जाए या डायबिटीज ठीक हो जाए, जो बाबा रामदेव क्लेम करते हैं कि हमारी दवाओं से ये ठीक हो जाएगा? देखिए मॉडर्न मेडिसिन में एक बहुत बड़ा बहस चल रहा है, इज डायबिटीज रिवर्सिबल, और बहुत सी चीजें जो है वो आई भी हैं कि कुछ स्टेज में डायबिटीज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। जैसे भले हम्म। शुरुआती दौर हो और आपका जो रहन सहन आदि को सुधारा जाए, आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत, भले ही आप डायबिटीज के लिए आप प्रॉन है, लेकिन आपकी जो ब्लड शुगर जो आपका ज्यादा बढ़ रहा है, उसको कुछ हद तक जो है वो संभावना है कि अगर आपका शरीर को अगर ठीक ढंग से एक्सरसाइज करें, योगा करें, और इवन बहुत सी खान पान भी ऐसी होती है जो खान पान में निश्चित तौर से ग्लाइसेमिक एजेंट्स का जो मामला है, तो उनके जरिए में हम शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन वैसे लोग जब भी अपने फिर रिवर्स करेंगे अगर अपने लिविंग को, तो फिर जाके डायबिटीज आ सकता है। तो इसमें कोई अथी नहीं हम्म। है कि अगर बाबा रामदेव योगा के जरिए, योगा के जरिए अगर कुछ हद तक आदमी के चीनी का वो कंट्रोल करते हैं, उसको लो लेवल पर रखते हैं, और उससे होता भी है। हम्म। हम लोग भी उन लोगों को बोलते हैं कि आप 4 किलोमीटर रोज घूमिए, ये भी तो एक हम्म। हमारे पुराने समय से चला आ रहा है बात, तो उसमें बिल्कुल हमको कोई बिल्कुल। हर्ज नहीं है। हम्म। लेकिन अजय जी, आपने जैसा बताया कि कई शिकायतें आप लोग की तरफ से की गई, एफआईआर दर्ज कराया गया, आयुष मंत्रालय में दर्जनों शिकायतें हैं बाबा रामदेव के खिलाफ, पतंजलि के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई हो नहीं पाई कभी भी। और यही बात कल जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछी कि आपने किया क्या, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि भ्रामक विज्ञापन को लेकर जो एक्ट है उसके तहत आपने कोई कार्रवाई की नहीं। पहली बार अगर कोई जुर्माना इस तरह की हरकत करता है तो 6 महीने की सजा हो सकती है या जुर्माना लगता है, दूसरी बार में 1 साल की सजा या जुर्माना होता है, लेकिन आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की नहीं गई। बिल्कुल सही आपने कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि बाबा रामदेव ने इतना पैसा कमा लिया है, इतने ठगी फिर मैं यूज कर रहा हूँ कि जो वो हम्म। कंज्यूमर गुड्स और इन चीजों के जरिए इतना पैसा कमा लिया है कि ये हम्म। किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन बड़ी खुशी किसी की को भी। बात है, जी प्रभावित कर जी जी सकते हैं, जी। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट इनसे प्रभावित नहीं हुआ है, और इनके हाथ जोड़ने से भी वो प्रभावित नहीं हुआ है, और वो इन पर कार्रवाई करने के लिए अड़िग है। आप अजय जी, आपको क्या लगता है कि ये पूरा जो मामला है ये एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जाना बेहद जरूरी है, ताकि अगर लगता है कि वाकई गड़बड़ कहीं हुई है तो भाई जो अगर दोषी है तो सजा तो होनी चाहिए ना, आप कानून के ऊपर तो नहीं हो सकते। बिल्कुल सही आपने कहा। आप मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टरों ने सरकार को कभी विरोध नहीं किया, कि हम्म। कोर्ट ने भी कहा कि आयुष के डॉक्टरों को मॉडर्न मेडिसिन के बराबर नहीं रखा जा सकता। स्टिल हम लोग किसी भी स्टेट में, कंट्री में, कहीं भी आयुष के लोगों के लिए कुछ भी किया जा रहा है, हम लोग से ज्यादा भी हम्म। कहीं कहीं इनको दिया गया, हम लोग कभी विरोध नहीं करते हैं। लेट पीपुल हम्म। एक्सेप्ट वट एवर मेडिकल स्ट्रीम दे
एक्सेप्ट हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग कभी-कभी किसी किन्हीं-किन्हीं दवाओं के बारे में जब हम लोग देखते हैं, उससे न हमारे पास वो पेशेंट अल्टीमेटली आते हैं या पहले भी आते हैं, बाद में भी आते हैं। हम लोग देखते हैं कि इन दवाओं से अगर जब कभी भी नुकसान पहुँचता है, तो हम लोगों को कहते हैं कि नहीं आप जो है आपकी दवाओं का, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कोई जी, भी साइंस जो है मेटाफिजिक्स नहीं हो सकता है। कोई भी हुँ, साइंस जो हुँ, होगा वो डायलेक्टिकल होगा। मतलब बिल्कुल, उसमें हम अपने भी दवाओं के बारे में कहते हैं कि हमारी दवा जो है हुँ, वो अंतिम नहीं है। अंतिम हुँ, दवाई नहीं है कि ये दवाओं में बिल्कुल आज के बाद से हम लोग सब कुछ पा लिए, अब इस दवा का प्रयोग कीजिए, अब इसके आगे नहीं रिसर्च होगा, ना आगे कुछ होगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। हम बोलते हैं कि मॉडर्न में साइड इफेक्ट्स है, कंट्राइंडिकेशन, ये तो साइंस है और उसके बाद भी हमारा हुँ, काम है कि या तो दवाओं को कुछ बीमारियाँ हम लोगों ने बिल्कुल ठीक कर दी, जो अब होती नहीं है। हुँ, कुछ दवाइयाँ हुँ, वैक्सीनेशन आदि के ज़रिए और कुछ हुँ, दवाइयाँ ऐसी है जैसे आज भी टीबी की दवाएँ मुफ़ीद दवाएँ आई हुई हैं और अब केवल हुँ, वो दोष है कि वो योजना जो बनती है टीबी उन्मूलन की, वो कितना इफ़ेक्टिव बनती है। अन्यथा टीबी का उन्मूलन संभव है, लेकिन लेप्रोसी का हुँ, उन्मूलन संभव है और हो भी रहा है। हुँ, तो हमारी दवाओं तो हुँ, कारगर होती हैं, लेकिन हम कभी भी दावा हुँ, नहीं करते हैं कि जब तक हुँ, कि इसके बाद कोई दवा नई नहीं आएगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुँ, आएगी जिसके चलते ये मॉडर्न मेडिकल साइंस को और रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने एक बात को अ, ध्यान दिया है कि ये जी, लोग जो आयुष आयुष और होम्योपैथी वाले हुँ, हमारे दोस्त हैं, उनसे जब हम लोग बात हुँ, करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी अंतिम दवाई आ गई है। अब हुँ, इसके आगे कोई दवाई नहीं हो सकती है, इतना ही दवाई में सब बीमारी को ठीक होता है। चलिए, हुँ, अब ये हम तो साइंस के हिसाब से उसको मानने में हमारे बहुत असुविधा होती है हमको। हो सकता है कुछ हुँ, दवाएँ फ़ायदा होती होंगी, लेकिन ये साइंस का हुँ, उनका जो साइंस है, इस मामले आयुर्वेद भी अगर कहे कि हमें रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आयुर्वेद जो है केवल जितना ये मैं नहीं मानता हूँ। जी, साइंस अजय है जी, तो उसको जी। जी। एक आखिरी सवाल मैं लूँगा क्योंकि आपको जाना भी है, क्लिनिक का समय भी हो रहा है। चूँकि बाबा रामदेव ने भ्रामक विज्ञापन दिया, लगातार एलोपैथी को वो निशाना बनाते रहे, तो क्या इसका एकमात्र ये मकसद है क्या कि वो अपने कारोबार को, जो मेडिसिन का उनका कारोबार है, आयुर्वेदिक दवाओं का उनका जो कारोबार है, उसको बढ़ा सके? एकमात्र मकसद यही था? देखिए जो लोग जो बाबा रामदेव में 1 पैसा भी बिलीव करते हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये व्यापारी हो गया है। हुँ, और वो भी हम लोग तो जनता के बीच रहते हैं ना, वो लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि रामदेव व्यापारी हैं और वो बेच रहे हैं, योगा को बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं जिस चीज़ में उनका कोई जानकारी नहीं है, उसको भी अपना मार्का हुँ, लगा रहे हैं उसमें और वो बेच रहे हैं। हुँ, तो अब ये तो समाज के जो नेतागण हैं, समाज के जो पढ़े-लिखे हुँ, लोग हैं, आप लोग हैं, प्रेस है, मीडिया है, हुँ, उनको इनकी हर चीज़ को एक्सपोज़ करना चाहिए, बजाय इनके हुँ, कि इनसे प्रभावित हो करके इनका जो गलत विज्ञापन है उसको प्रचारित करें। भले ही पैसा देते हों, लेकिन जनता को बड़ी हुँ। नुकसान होता है। इसलिए बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि बिल्कुल जनता को भ्रामक नुकसान प्रचार है। होता है। हाँ, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट भी है, जो इस मामले में कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, वो ज़रूर पतंजलि के खिलाफ, उनके बिल्कुल, एमडी बालकृष्ण के खिलाफ और बाबा रामदेव के खिलाफ करेगा। अजय जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व प्रेसिडेंट है आईएमए बिहार के। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।